द्वापर युग में कंस नाम का अत्याचारी राजा था। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। कंस ने देवकी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार दिया। जब 8वां बालक जन्मा, श्री कृष्ण, तभी कारागार की बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए और दैवयोग से पहरेदार सो गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने शिशु अदल बदल कर कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित रख दिया। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। कृष्ण यशोदा के लाल बनकर बड़े हुए। बचपन से ही उनके भीतर असामान्य दिव्यता थी। वे माखन चुराते, गोपियों को चढ़ाते, बांसुरी बजाते और सबके प्रिय हो गए। बचपन में ही उन्होंने कई दैत्य रूपी राक्षसों का वध किया: पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि। सबसे अद्भुत लीला थी गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुल पर वर्षा और तूफान बरसाया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचाया। तब से लोग उन्हें गोवर्धनधारी कहने लगे। कंसवध। युवावस्था में वे मथुरा पहुंचे और कंस द्वारा आयोजित धनु यज्ञ में शामिल हुए। वहां उन्होंने कंस के हाथों पीड़ित जनता को मुक्त करते हुए उसी के दरबार में कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपने ननिहाल को आजाद करवाया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। द्वारका और रुक्मिणी विवाह। कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए समुद्र किनारे एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को मन ही मन पति चुना था। जब रुक्मिणी का विवाह जोर जबरदस्ती भोजराज से तय किया गया, तब कृष्ण रथ लेकर आए और रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। बाद में कृष्ण ने सती, जाम्बवती सहित कई विवाह धर्म और कर्तव्य के अनुसार किए। सुदामा से मित्रता। कृष्ण का सुदामा से प्रेम अद्भुत था। गरीब ब्राह्मण सुदामा जब चूड़े लेकर कृष्ण से मिलने आए, तो कृष्ण ने उनके चरण धोए, उन्हें गले लगाया और बिना बताए ही उनके घर में समृद्धि पहुंचा दी। ये मित्रता आज भी प्रेम और त्याग का प्रतीक है। महाभारत और अर्जुन का सारथ्य। कृष्ण का जीवन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था महाभारत युद्ध। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन कमजोर पड़े, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया: कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान। कृष्ण स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, परंतु अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को धर्म स्थापना में मार्ग दिखाते रहे। धर्म की स्थापना। कृष्ण ने हमेशा सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग को अपनाया। उन्होंने अत्याचार का विरोध किया, दुष्टों का नाश किया और भक्तों का पालन किया। इसी कारण उन्हें योगेश्वर, परमात्मा और सर्वोच्च पुरुष कहा गया। लीला समापन। अंत में द्वापर युग समाप्त होने पर कृष्ण ने प्रकट रूप से अपनी देह त्याग कर नश्वर संसार से विदा ली और उनका लौकिक अस्तित्व लीला रूप में पूरा हुआ। उन्हें आज भी प्रेम, ज्ञान और धर्म का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है।